राजेन जी। जी। एक सुझाव है। कहिए। संदीप को आप लोग घर ले जाइए। ऐसे कोमा की हालत में हॉस्पिटल में रखने का कोई फायदा नहीं। I mean, नौकरी पेशा आदमी है आप, हॉस्पिटल में इतना खर्चा क्यों कर रहा? कई एनजीओ जान पहचान के हैं मेरे, मैंने उनसे बात कर ली है, वो वेंटिलेटर घर पर अरेंज करवा देंगे और अगर जरूरत हुई तो दिल्ली और मुंबई के डॉक्टर से भी कंसल्ट करवा लेंगे। और इनके घर में रहने से आप लोगों की भागदौड़ नहीं होगी, सब इजीली मैनेज हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर तो आप है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे बच्चे के लिए जो अच्छा होगा वही बताएंगे आप। इसमें सही क्या है पापा? भैया का इलाज करने के बजाय वो उन्हें हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं। बस कर रुहानी, तुझे तो ना बाल की खाल निकालने की आदत हो गई। अरे घर में हॉस्पिटल जैसी पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के लिए तैयार है, फिर क्या चाहिए तुमको? सर आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये आपका फैसला है या बड़ी कोठी से आया कोई फरमान है? लड़के के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाओ, वेंटिलेटर, नर्स, वार्ड बॉय सब बिठा दो, लेकिन ये सारी व्यवस्था लड़के के घर पे। खर्चा हम खुद देखेंगे। और हाँ, टीडी साहब का परिवार सरल है, लेकिन वो कंपाउंडर रूहानी वो खुददार टाइप की है। उसके दिमाग की सुई हम पर जरूर अटकेगी। तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कुछ करने के लिए हमने तुमसे कहा है। ये किसी का फरमान नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है। यह केस कितना सेंसिटिव है तुम जानती हो? मीडिया वाले बार बार आकर सबको परेशान कर रहे हैं और बाकी पेशेंट और उनके परिवार वालों को प्रॉब्लम हो रही है। हमारा स्टाफ मरीज को देखेगा या उनकी नौटंकी को रोकेगा? सॉरी सर, बट सही इलाज मिलना इस देश के हर सिटीजन का हक है। मुझे आपका ये डिसीजन मंजूर नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ भैया इस हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाएंगे। और आप भले ही लाख झूठ बोल लें, लेकिन सच मैं जानती हूँ ये फैसला आपका नहीं है। और अब जब लड़ाई इतनी आगे बढ़ ही चुकी है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। और जब तक मेरे भैया ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने हर तरह से समझाकर देख लिया गुरु भैया, लेकिन रूहानी जिद छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। वो तो धरने पर बैठ गई है। हम सब हार मान चुके हैं, बस अब आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, हम ही करते हैं कुछ। गुरु भैया क्या करना है अब? चलो दिखाते हैं तुमको। 1 मिनट गुरु। अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि देर रात से चलते हैं। अभी गए तो फालतू का कांड होगा और ताऊजी गुस्साएंगे। रात में मीडिया नहीं होगी। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, गैंगस्टर है वो, सबकी जान खतरे में आ जाएगी। फिलहाल भैया की जान खतरे में, आप लोग सब घर जाइए। मैं भैया की जान बचाने के लिए मैं अकेली काफी हूँ। जिद छोड़ दे रूहानी, चल मेरे साथ। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो जा तुम। रूहानी मेरी बात मान। रूहानी क्या कर रही है तू बेटा?
खड़ी हो जाओ रूहानी। ए कंपाउंडर, उठो। हमने कहा उठो। अरे बेटी साहब, आराम से, आराम से। तू ही मुझे। अरे पर अरे रोहन छोड़ो इसे। माता जी प्रणाम। अरे विलायती बाबू आइए इधर। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना अपने फायदे के लिए कर रहे हो। छोड़ो मुझे। अब्बन, वॉर्ड बॉय। पेशेंट को बाहर निकालो और एम्बुलेंस में डालो। ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? मेरे भैया कहीं नहीं जाएंगे, समझे तुम? छोड़ो मुझे। बेटी बहुत जिद्दी है आपकी, आप समझदार लग रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सबकी भलाई है। ले जाइए अपने बिटुआ को इधर से। अरे कचू नहीं, कचू नहीं। अरे पर अरे छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो हमारी बात। कहाँ लेके जा रहे हो? चट्टान है हम, हमसे टकराओगी तो बिखर जाओगी। तुमने शायद सागर की लहरें नहीं देखी होगी। लहरें उठती है, चट्टान से टकराती है और टकराकर बिखर जाती है, लेकिन फिर वापस आती है और भी बड़ी लहर बनके। मैं चाह रही हूं वापस आने के लिए। याद रखना गुरु। तेरी और निक्की की दी हुई राखी को पूरे साल पहन के रखता हूँ ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि तुम लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। भैया, आप मुझे अपना गुड लक चार्म मानते हो ना? मुझे देखे बिना अपनी आंखें भी नहीं खोलते ना? आई प्रॉमिस भैया, जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती ना, मैं उन लोगों को चैन से नहीं सोने दूंगी। काश पापा ने वो सबूत डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो मैं आज उन सबको जेल भिजवा चुकी होती। इतनी रात को कौन है? कौन है?
तुम्हारे पापा ने जो सबूत मिटाया था वो नकली था, असली पेन ड्राइव बेच रहे हैं। अब लड़ो अपने हक की लड़ाई। तुम्हारा शुभचिंतक। रूहानी, पापा, हमसे कुछ नहीं छुपा सकती हो तुम। हम जानते हैं बेटा कि तुम्हारी नजरों में हम बहुत छोटे हो गए ना। याद है बचपन में तुम हमें सुपरमैन करके बुलाया करती थी। तो बेटा हम सुपरमैन नहीं है, हम कॉमन मैन है बेटा। संदीप की हालत देखी है ना तुमने। हम अपना एक बच्चा इस हालत में देख चुके हैं। घर के सभी सदस्यों को इस हालत में नहीं देख पाएंगे बेटा। पापा, ऐसा मत बोलिए। आप हमेशा से ना मेरे सुपरमैन रहोगे। आपका डर सही है, पर भैया के साथ जो हुआ वो गलत है, और इस गलत के खिलाफ लड़ने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब इस प्रूफ के सहारे मैं भैया के गुनहगार उस गुरु को सजा दिलवा कर रहूंगी। तुम जो कोई भी हो, थैंक यू इस पेन ड्राइव के लिए। बाप क्या करे, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा। पहले हमको तो ये चांद जैसा चेहरा देख रहे, तो हटाओ इसे। क्या देखिएगा? देखिए देखिए क्या देखेगा? हाय हाय, ये चांद दिख गया आज। आज तो मैंने दो चांद देख लिए, एक आसमान में और एक हमारी आंखों के सामने। क्या कुछ हो, कोई देख लेगा। ये आपका घर नहीं ना है कि कहीं भी चिंगम जैसा चिपक जाते हैं। चिंगम जैसा नहीं तो चुंबक जैसे चिपक जाएंगे। आपका आकर्षण ही ऐसा है ललिता जी। ललिता, जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे।
हम साथ मांग में सिंदूर भरते हैं, आपका हाथ पकड़ के साथ फेरा लिए, 7 जन्म तक आपका साथ मांगे, यही दिन देखने के लिए कि आप हमको ललिता जी कहेंगे। वाह! अरे नहीं नहीं नहीं, हर्ट नहीं ना हुई है। कहा है कि यहाँ खुले में डायरेक्ट लिली बोलने में झिझक हो रहा था, और वैसे आप 3 महीने के बाद आई हैं। जब कोई वीडियो कॉल किया था, फोन भूल गई थी क्या हमें? जाइए, हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। त्रिपुरारी जी, हमारे तीखे त्रिपुरारी जी, हम आपको भूल सकते हैं क्या? कोई भी मोबाइल अपना चार्जर बिना रह सकता है। हाय हाय, कितना डीप बात बोल गई हैं आप। आई लव यू हमारे तरफ से भी रहेगा। ललिता, ये कोनो टाइम है घर आने का? भले घर की औरतें इस वक्त घर की 4 दीवारियों में रहती है, सड़क नहीं नापती। कहाँ रह गई थी? बस गुरु को जेल पहुंचाने के लिए पेन ड्राइव ही काफी है। पुलिस सबूत मांग रही थी ना, ये रहा सबूत। सबके सब उस नागेश्वर चौधरी से मिले। उन्हें मैंने ये पेन ड्राइव दी तो पूरे चांसेस है कि वो नागेश्वर चौधरी को दे देंगे। क्या करूं? किसका दरवाजा खटखटाऊं? जी अम्मा, पहले तो प्रणाम रहेगा आपको भी। जी क्या बताएं अम्मा, हम तो घर से एकदम टाइम से निकले थे। बाकी पहले तो वो बस स्टैंड पर बस लेट पहुंची, उसके बाद हाईवे पर जी वो लंबा जाम लगा हुआ था कि क्या बताएं। उसके बाद साइकिल रिक्शा में ऐसे बैठ के रेंगते रेंगते तब जाके यहाँ पहुंचे। कोई बात नहीं लिली, अब आप आ चुकी हैं तो चलिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। थक भी बहुत गए हैं। दरवाजा वही खटखटाना चाहिए जहां इंसाफ मिलने की उम्मीद हो। भैया, इंसाफ पाने का ये स्ट्रगल इतना आसान नहीं है भैया, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मेडिकल एंट्रेंस का पेपर लीक हुआ है भैया, कोई छोटी बात थोड़ी है। हम स्टूडेंट्स ने सोचा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट से क्या ही होगा रोहानी, इंसाफ चाहिए तो आवाज और ऊंची करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट को लेटर लिखो। उससे क्या होगा? पूरा सिस्टम मिल जाएगा रोहानी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स को कोई नहीं डाल सकता। हमसे आप वो जो पेन ड्राइव वो लड़के के घर के बाहर रखवाए थे, काहे करवाए थे जी? हंस रहे हैं। आपको तो एक बात और समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप गुरु बाबू का साथ दे रहे हैं और दूसरा तरफ वो लड़की का भी मदद कर रहे हैं। ये कौन खेल है? सत्ता और शतरंज का खेल कहते हैं इसे। जैसे आप ही 7 मांग सिंदूर वाली सतरंगी लीली है हमारी, वैसे ही तुमरे ये तीखे त्रिपुरारी 2 धारी तलवार हैं। ये नागेश्वर चौधरी क्या कर रहे हैं आप? ये नागेश्वर चौधरी की सल्तनत को हम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? नहीं बुझे? अपने लिए। अरे एक तरफ ये बड़ी हवेली का वर्चस्व बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ नागेश्वर एंड सन्स को रास्ते से हटाएंगे, और फिर हम और हमारी लिली मिलकर पूरे सुल्तानपुर में सुल्तानी करेंगे।
अरे इंटेलिजेंट दिखे त्रिपुरारी जी। अब 100 लोमड़ी मरा होगा ना, तब जाके आपके जैसा दूध पैदा हुआ होगा। हम तो कसम से फैन हो गए आपके। अरे हमारी फैन होके हमारे फेफड़ों की हवा काहे रोक रही हो? हमारा हवा रुक गया तो तुम्हारा ये सात सिंदूर का क्या होगा? अब देखिएगा कैसे तुम्हारा ये त्रिपुरारी इस पूरी हवेली का हवा बदलता है। हाँ? सर, प्रूफ के तौर पे सीसीटीवी फुटेज अटैच कर रही हूँ। कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द एक्शन ले। अब देखती हूँ वो नागेश्वर चौधरी अपनी क्रिमिनल बेटी को कैसे बचाता है। हो गया ना खेला शुरू? हाँ, अरे कहे थे बेटी है, ज्यादा छूट मत दो, बांध के रखो। लेकिन नहीं, अरे अब मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डाल ही दिए हो तो डंक से मत घबराओ। और शेखर बबुआ, तुम दुन्नू कान खोल के सुन लो, ये खेला नौटंकी में ना तुम लंबे नापे जाओगे, बुझे? शेखर, किसी की बात सुनने की ना कोई जरूरत नहीं, तो मेरे साथ चल। अरे 1 मिनट रोहानी। रोहानी, हद कर दी यार तुमने। चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया। तुम्हें पता है ना ये पुलिस वाले ईगो पे लेकर काम करेंगे। और पुलिस छोड़ो, अगर वो नागेश्वर चौधरी ने अपने ईगो पे ले लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। तो क्या उनके ईगो के सामने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं है? भैया की जिंदगी मैटर नहीं करती है क्या? ये सब छोड़, तुम अभी मेरे साथ चल। रोहानी, ये सब इतना सिंपल नहीं है। पूरा सिस्टम नागेश्वर चौधरी के इशारे पे चलता है। और अगर मैं इस केस में उलझा ना तो मेरा वीजा कैंसिल हो जाएगा, मेरी लाइफ, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं ये गवाही नहीं दे सकता। I'm sorry. तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। ठीक है, तुम्हें अपने वीजा की, अपने करियर की फिक्र है ना, तो मुझे भी अपने परिवार की फिक्र है। तुम्हें मेरा साथ नहीं देना ना तो मत दो, कि लड़ाई मैं अकेले ही सही, लेकिन खुद लड़ूंगी। रोहानी, रोहानी, हाय दैया रे, हम पहले ही कहे थे एक दिन ये लड़की हमरे भाई को बर्बाद करके छोड़ेगी। अरे वो नागेश्वर चौधरी है, नागेश्वर चौधरी छुच्छा नाग है, नाग। उसका डसा हुआ पानी तक नहीं मांगता, समझे? जी 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 मंत्री जी, हाँ देखिए आप क्या कर सकते हैं जी। हाँ जी, फोन। हाँ, एक मिनट वेट। हाँ जी राज साहब जी, बस मैं क्या बताऊँ, मैं जरूरी एक सेकंड होल्ड कीजिए। जीजा जी, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है जीजा जी, ये बात। अरे चुप! अरे हम इंसान है, रावण नहीं है कि 10 साल लेकर 10 फोन सुनाएंगे। एक लड़की ने एक दिन में हमारी बरसों की सत्ता को चुनौती दे दी और तुम लोग फोन खेल रहे हो। ए, वकील कहाँ हमारे? कहाँ वकील? पापा, मैंने फोन कर दिया है, आते ही होंगे। वो सबूत तो हम अपनी आंखों के सामने तोड़वा दिए थे ना, फिर ये लड़की ये नया सबूत कहां से ले आई? हे बंटी, तो फोन लगाता रहोगा कुछ जरा। जीजा जी, कहा है वो सीधे हाईकोर्ट में अपील डाली है, ऊपर से ऑर्डर है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो अभी तो प्रदेश के चीफ जस्टिस को मेल की है, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक बात पहुंच गई ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसा बात कर रहे हैं आप? और कुछ नहीं तो कम से कम जीजी का मुंह देखिए। हाँ, कैसे सूख कैसा छोटा सा शकल हो गया है।
हे भगवान, कैसा संकट ला दिया हमारे खुशहाल फैमिली पर। देखिए, हम कहेंगे तो छोटा मुंह और बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि इससे पहले कि पुलिस बड़ा हवेली पर आए, अगर गुरु बाबू खुद सरेंडर कर दें तो ठीक होगा। कोई सरेंडर नहीं होगा। ऐसा साधु महात्मा बनने का शौक होता ना तो गंगा किनारे जाते, गांधी चौक पे गोली ना चलाते। बोले सही बात। अरे शेर हम शेर, और किसी के माई का लाल में वो दम नहीं जो शेर की गुफा में घुसकर शेर के बच्चे को उठा के ले जाए। एक मिनट, इट्स सायरन। हाय बाप, जी क्या अम्मा, देखिए ना, जिसका डर था वही हो गया, आ गया कलमुआ लोग। हमारा तो बीपी चढ़ रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे गुरु का गिरफ्तारी हो गया, हम तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ताऊ जी, अग्रिम जमानत रद्द हो गई, पुलिस अंदर आ रही है। वो कंपाउंडर पुलिस लेके आई है? हाँ, अगर ऐसा है ना तो पुलिस का इलाज भी हम ही कर देते हैं। जहां एक गोली वहां 20-50 और सही। छोटे गुरु रुक जा। किसी की भी बात सुनकर कोई ना समझे मत करना। अगर आज तूने गोली चलाई, फिर ना तो कानून पीछे हटेगा और ना ही इस बड़ी कोठी के लोग। और अगर गोलीबारी करके आज ही आज अपने खानदान को खत्म करना है तो ले, चला जा। गुरु, आज जीवन में पहली बार तुम्हारी माँ की बात से सहमत हैं हम। नागेश्वर, गरम खाना अगर ठंडा करके ना खाया जाए ना तो जीभ जल जाती है। बात को बिगाड़ना ना है, संभालना है। अरे दरोगा पर भी तो ऊपर से दबाव होगा ना, उसे भी तो अपनी नौकरी संभालनी है। हाँ पापा, देखो दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी केस हमारे हाथ में है। अगर हमने पुलिस से झगड़ा मोल ले लिया तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और छोटा भी फंस सकता है। गुरु चौधरी, मैंने कहा था ना, तुम्हारी हर नाइंसाफी का बदला लेकर रहूंगी मैं। अपने भाई को इंसाफ दिलाकर रहूंगी मैं।
तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही हम तुम्हें रोकना चाहते हैं। बस बेटा इतना समझाएंगे कि गलती और गुनाह में फर्क होता है। हमारे गुरु ने गलती की, पर सजा तुम उसे गुनाहों की दिलवाना चाहती हो। बस इतना जान लो, गुनाहों का रास्ता एक तरफा होता है। तुम्हारा भाई तो लौट के आ जाएगा, पर मेरा बच्चा अगर एक बार गुनाहों के रास्ते पे गया वो वापस लौट नहीं पाएगा। बस जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। सोचना तो आपको चाहिए था आंटी जी। टाइम पे अगर आप अपने बेटे को सही परवरिश के साथ उसकी गलतियों की सजा दे देते तो आज गुनाहों का इल्जाम नहीं लगता, उल्टा आपके नाम की मिसाल देती है दुनिया। लेकिन अफसोस, बड़ी कोठी की मालकिन जो अपने हाथ में बंदूक लिए जो मुझे सही गलत का फर्क समझा रही है, वो अपने बेटे को सही रास्ते पर नहीं ला पाई। तो अपनी औलाद को अपराधी बनाने वाली असली गुनहगार तो आप हैं। आपकी परवरिश है। हमारी माँ की परवरिश पे बोलने वाली तुम होती कौन हो? गुरु बंदूक नीचे कर, गुरु बंदूक नीचे कर, वरना तेरे हाथों तेरी मां की जान जाएगी। ले जाइए इसे। छोटे, बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच कही लड़की। गुनाहों के छत के नीचे गुनहगार और अपराधी ही पैदा होते हैं। नाक को छेड़ी है ये बित्ते भर की लड़की, उसकी जिंदगी में जहर न भर दिया तो मेरा नाम नागेश्वर चौधरी नहीं।
सुल्तानगंज से बड़ी खबर अभी अभी हम देख पा रहे हैं कि गांधी चौक पर गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, कोमा में जूझ रहे जिंदगी और मौत से संदीप सहाय पर गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, शहर के बाहुबली नागेश्वर चौधरी के छोटे बेटे हैं गुरु चौधरी। सही कहा गया है, बाहुबल से बड़ा होता है आत्मबल, और ये साबित कर दिखाया है रूहानी सहाय ने। मम्मी पापा टीवी ऑन कीजिए, गुरु को फाइनली अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। पापा ये सब क्या है? बेटा वो अरे प्रतिमा, निक्की, जल्दी आओ, रूहानी आ गई। हुआ ये सब किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारे बियाह का बिटिया। अंगूठी का रस्म तो तुम अकेले कर ली, हम राजेंद्र से बात कर लिए हैं। शेखर और तुम्हारा ब्याह का कार्यक्रम हमरे मौजूदगी में होगा, और वो भी आजे होगा। बेटा वो तुम्हारी माँ और निक्की को भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे है। आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते थे ये सब मुझे रोकने के लिए कर रहे? मेरी शादी करा के मुझे दूसरे शहर भेजना चाहते ताकि मैं भैया के लिए लड़ाई ना लड़ सकूं, है ना? लड़ तो ली, अब और क्या करोगी तुम? दिलवा दी उसे सजा, भेज दिया उसे जेल, इसके आगे और क्या करोगी रूहानी तुम? जब तक भैया अपनी आंखें नहीं खोल लेते, ठीक नहीं हो जाते, मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है मम्मी। बस करो यार रूहानी, ऐसे तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ तो ना हो, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं सही हूँ। तुमने तो मेरी हेल्प नहीं की आई विटनेस बनने में, तो आप मेरे लाइफ पार्टनर क्यों बनना चाहते हो? बोलो। भैया तुम्हें बचाने आए थे ना बीच में, मेरे लिए ना सही, कम से कम इंसानियत के लिए तो मेरे साथ खड़े होते। क्या हो गया है तुम्हें रूहानी? किस दुनिया में हो तुम? अरे तुम्हारा भाई खुद नहीं चाहता है कि इस गुंडे बदमाशों वाले शहर में रहो, इसीलिए हम दोनों की रिंग्स एक्सचेंज करवाई थी ना उसने। उसी प्रॉमिस की रिस्पेक्ट करते हुए तुम्हारे पापा मम्मी और बुआ की लाख मिन्नतों के बाद मैंने शादी के लिए हाँ की थी। अब और क्या करूं? बर्बाद हो जाऊं तुम्हारे इस इंसाफ पाने की जुनून में? अरे मेरे लाइफ और करियर को लेके मेरे कुछ सपने हैं। बस शेखर, अगर तुम्हारे सपनों में मेरी कोई जगह नहीं है ना, मेरी लड़ाई से तुम्हारी बर्बादी है। तो जाओ, संवार लो अपनी जिंदगी, क्योंकि मेरी लाइफ का एक ही मकसद है,
अपने भाई को इंसाफ दिलवाना। और मुझे नहीं पता कि लड़ाई कहाँ और कब रुकेगी, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुम जाओ और अपने लिए एक न्यू लाइफ पार्टनर ढूंढ लो। और हाँ, तुमसे जुड़ा अपना हर एक रिश्ता आज मैं खत्म करती हूँ। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।